सेना की तीनों टुकड़ियां, यानी तीनों तरह की सेनाएं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सभी एक्शन में। तीनों सेनाओं को अलर्ट कर दिया गया है। इसका असर भी दिख रहा है। कैसे, समझिए। श्रीनगर के आसमान में रात भर फाइटर जेट्स उड़ान भरते रहे हैं। MiG-29, सुखोई 30 फाइटर विमानों की उड़ान लगातार गूंज रही है। विमान भारत में उड़ रहे हैं, गूंज पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है। AWACS के साथ रात भर बॉर्डर की गश्त की गई है और जम्मू कश्मीर में LOC पर कॉम्बैट एयरलिफ्टिंग भी की गई। फाइटर प्लेन ने LOC के बेहद नजदीक उड़ान भरी है। इसके साथ ही सैन्य अभ्यास दिख भी रहा है, देखा भी जा सकता है। यानी किसी भी हालत के लिए भारतीय सेना, हिंद के जवान तैयार हैं, अलर्ट मोड पर हैं। इसके लिए पूरी तैयारी भी की गई है। कैसे, समझिए। नेवी INS विक्रांत अरब सागर में उतार दिया गया है, यानी मूव हो रहा है। INS विक्रांत जो है एक ठिकाने की तरफ बढ़ रहा है। फिर एयरफोर्स की अगर बात की जाए, सेंट्रल सेक्टर में इंडियन एयरफोर्स ने युद्ध अभ्यास किया है और इस एक्सरसाइज का नाम दिया गया है आक्रमण। इस एक्सरसाइज के नाम से ही काफी कुछ संदेश क्लियर होता है। अभ्यास में राफेल भी उड़ते नजर आए, सुखोई 30 भी शामिल है। फोर्स, हमारी एयरफोर्स भी इसके साथ एक्टिव हो गई है। एयरफोर्स के फाइटर जेट्स जो हैं, ये भी कल शाम को और आज सुबह पूरे एरिया में डोमिनेट कर रहे हैं हमारे एरिया में ही, उसके पाकिस्तान के अंदर नहीं गए हैं, हमारे एरिया में हैं और रिकॉनेसेंस कर रहे हैं और डोमिनेट कर रहे हैं एरिया की, ताकि इनकी एयरफोर्स का कोई इधर हमारे अंदर ना आए। उन्होंने भी अपने थोड़े एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किए, 2 आज सुबह किए। सिचुएशन है, देखिए, ये अभी डोमिनेंस हो रहा है कि हम अपना एरिया को डोमिनेट करना चाहते हैं कि हमारे एरिया में कोई ना घुसे। तो सरकार पूरी तरह से तैयार है, सेना पूरी तरह से तैयार है, बस इंतजार है फैसले का। और इसका खौफ पड़ोसी मुल्क में दिख रहा है। पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि इस बार भारत कुछ और बड़ा कर सकता है, कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। 2016 और 2019 में, 16 में उरी और पुलवामा, 2019 में जब ये हमले हुए, उसके बाद भारत ने पहले उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी और पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक किया था। लेकिन इस बार इससे कहीं ज्यादा दिख रहा है, कहीं ज्यादा बड़े लेवल पर तैयारी दिख रही है, कहीं बड़े लेवल पर एक्शन भी दिखेगा। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी भी चरम पर है। भारत के सख्त एक्शन से पाकिस्तान खौफ में है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के चेहरे पर यह डर साफ दिख रहा है, क्योंकि भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना तीनों अलर्ट मोड पर है। नेवी भी अलर्ट मोड पर है। जम्मू कश्मीर में कल रात भर फाइटर जेट्स की गर्जना सुनाई थी। एयरफोर्स ने आक्रमण नाम का युद्ध अभ्यास किया। आपको आज संभावित वॉर प्लान के बारे में बताते हैं, किस तरह भारतीय फौज दुश्मन देश का ठिकाना लगाएंगे, इसे ठिकाना लगाएंगे। सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स के बारे में आपको बताते हैं संभावित वॉर प्लान जो कहा जा रहा है। LOC पार आतंकी ठिकानों को टारगेट करने की संभावना है और फ्रंट लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट से यह अटैक संभव है, जिसमें राफेल, सुखोई, मिग या मिराज से अटैक किया जा सकता है। सबसे पहले आतंकी ठिकाने जो हैं, लॉन्च पैड जो हैं, जहां आतंकियों को ट्रेन किया गया, जहां आतंकियों को आगे बढ़ाया गया, उन पर बेहिसाब बमबारी हो सकती है। पाकिस्तान की हरकत लेकिन सर्विलांस पर रहेगी, यानी उधर कार्रवाई, इधर नजर भी पैनी। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट अगर उड़ान भरते हैं तो उनको भी मार गिराने की पूरी तैयारी होगी। यह हो गया इंडियन एयरफोर्स का संभावित वॉर प्लान। अब बात करते हैं भारतीय थल सेना की, इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी क्या करेगी अगर इस तरह की सिचुएशन आती है? तो ऑपरेशन के बाद पहले एयरफोर्स, उसके बाद थल सेना आगे बढ़ेगी। रेगुलर सैनिकों के साथ कमांडो ऑपरेशन होगा। आतंकी लॉन्च पैड तबाह किए जाएंगे और चुन चुन कर उन आतंकियों का खात्मा किया जाएगा जो भारत के लिए नासूर बने। पाकिस्तान के बड़े आतंकी लीडर इन जवानों के निशाने पर होंगे और काफी अंदर तक ऑपरेशन संभव दिख रहा है। बात इंडियन नेवी की करते हैं। संभावित वॉर प्लान में इंडियन नेवी किस तरह से अपने दुश्मनों को काउंटर करेगी, ये समझिए। पाकिस्तान की एग्रेशन को नेवी काउंटर करेगी, यानी भारत के इंडियन एयरफोर्स की कार्रवाई पर, थल सेना की कार्रवाई पर अगर पाकिस्तान ने चूं कसी, कोई कदम उठाया,
तो उस एग्रेशन को भारतीय नेवी काउंटर करने के लिए तैयार रहेगी। किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी है। पाकिस्तानी नेवी को तबाह करने की तैयारी होगी 65 की जंग की तरह, 71 की जंग की तरह। पाकिस्तान के महत्वपूर्ण ठिकाने टारगेट पर होंगे और पाकिस्तान की सप्लाई लाइन काट दी जाएगी। यानी पाकिस्तान को पूरी दुनिया से अलग करने की भी एक रणनीति होगी। मिसाइल फोर्स भी किस तरह से दुश्मनों पर निशाना बनाकर काम तमाम करेगा, ये समझिए। दरअसल पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर टारगेट होगा। पलक झपकते ही हमले की तैयारी होगी और कम से कम समय में पाकिस्तान में तबाही की तैयारी होगी। पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने भी टारगेट पर होंगे। और आखिर में बात एक और फोर्स की, जो भारत की बढ़ती ताकत, दुनिया में बढ़ते कद का एहसास कराती है, स्पेस फोर्स की। अब आप सोचोगे स्पेस से कौन सी मिसाइल आई है? स्पेस से मिसाइल भले न आए, लेकिन स्पेस से अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स की पैनी नजर रहेगी। पाकिस्तान की हर हरकत की ये भारत के सैटेलाइट, इसरो के सैटेलाइट मॉनिटरिंग करेंगे। पाकिस्तान की प्लानिंग कैमरे पर रिकॉर्ड होगी। इसरो काफी वक्त से सर्विलांस सैटेलाइट लॉन्च करता रहा है और यही वजह है कि फिर इसरो की जिम्मेदारी भी इसमें और आगे बढ़ेगी।